आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश बैटल ऑफ दिल्ली। Co-presented by New Kia Ceros. Bookings open. बैटल ऑफ दिल्ली में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी पारे को समझते समझते हम पहुंच चुके हैं एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के इलाके में। जी हां, एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट है ये। और यहां पर सियासी मिजाज क्या है, आज हम आपको जनता से, प्रत्याशियों से बातचीत करते हुए समझाएंगे। कौन मारेगा बाजी गांधीनगर से। कपड़ों के लिहाज से अगर बात करें तो एशिया के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक माना जाता है गांधीनगर। और गांधीनगर का ये नमो मार्केट का इलाका है। छोटी छोटी सकरी गलियों में दुकानें हैं, मार्केट है। और हम ये कह सकते हैं कि छोटी छोटी गलियों में दुकानें बड़ी हैं। दुकानें बड़ी हैं इसका मतलब ये है कि थोक भाव से ये लोग माल बेचते हैं। क्या नाम है जनाब आपका? प्रेम सिंगल सर। सिंगल साहब, क्या माहौल है इस बार गांधीनगर का? इस बार गांधीनगर का माहौल बीजेपी का सर। बीजेपी का माहौल है? जी सर। क्यों बीजेपी का क्यों माहौल है? 10 साल हो गए एक सरकार को यूज करते हुए, होकर देखे थोड़ा चेंज ला करके कुछ होता है। क्या माहौल है इस बार चुनाव में? चुनाव तो केजरीवाल ही रहना है यहाँ दिल्ली के लिए। फायदा उसी से। क्या फायदा है केजरीवाल? फायदा है, अस्पताल बनाए, स्कूल बनवाए, नए बच्चों की पढ़ाई हो रही है। और बहुत क्या फायदा लोगे बताओ? कौन बेहतर है? केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? बस ये गरीब लोगों के लिए बेहतर है तो सबके लिए बेहतर है। हाँ। क्योंकि भाई जिसका कारोबार है, सब कुछ है, उसके लिए तो कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए तो केजरीवाल ही बेहतर है। अच्छा, क्या नाम है आपका? पुनीत। पुनीत। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी में कौन दमदार है? बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी क्यों दमदार है? देश के बारे में, हर चीज़ के बारे में सोचती है। आप ये बात बताओ, आज तक ये कश्मीर का मुद्दा चला था, राम मंदिर का मुद्दा चला, कितनी सारी पार्टियाँ आई थी, ऐसा किसी ने कुछ करा? नहीं करा ना। आपके सामने भी है। अब आपके सामने राम मंदिर का भी हुआ और तुम्हारा ही कश्मीर का भी हुआ। भाई किसके वादे पे यकीन है इस बार आपको? जी इस बार तो फिर भी हमें देखो कांग्रेस की तरफ से देखते हैं कांग्रेस क्या करती है क्या नहीं। नमस्कार भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया सर। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल गर्म है। क्या कर रहे हैं? कौन आगे चल रहा है? आप चल रही है इस टाइम तो यहाँ दिल्ली में, तो देखा जाए तो आप इस टाइम टॉप लग रही है। आम आदमी पार्टी आगे लग रही है। क्या नाम है आपका? रमेश नाम है सर। रमेश जी, क्या माहौल है इस बार चुनाव में? चुनाव में माहौल ठीक चल रहा है इस टाइम। क्या चल रहा है? माहौल आगे चल रहा है। आगे तो बीजेपी चलेगी। हाँ जी, पूरा है सपोर्ट बीजेपी का। बीजेपी को क्यों? क्योंकि बीजेपी काम करती है अच्छी। और क्या है भाई साहब? तो गांधीनगर की जनता क्या चाहती है इस चुनाव में? मेरे साथ पब्लिक मौजूद है। पब्लिक सब जानती है। और सबसे पहला मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्या मुद्दा है गांधीनगर में इस बार? मुद्दा विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं इसमें लोकल ही होता है ना, कि काम कौन करेगा। कौन आगे है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी में कौन आगे, कौन दमदार है? देखो जी, आम आदमी पार्टी जो है वादे तो बहुत कर रही है, तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी आगे बनेगी सर जी। लवली जी जीतेंगे आपको लगता है? देखिए लवली जी ऐसा है कि इस इलाके में सभी लोग इनको बहुत पुराना जानते हैं। और मैं नहीं, आप किसी से भी बात करोगे ना, चाहे वो किसी भी पार्टी का समर्थक हो, वो आपको ये जरूर बताएगा कि लवली जी ने हमेशा सभी के सभी काम को किया है। तो दिल्ली का कौन दमदार नेता? दिल्ली के तो हम अरविंदर सिंह लवली। लवली क्यों? लवली जो है ये इलाके से यहाँ के ही रहने वाले हैं और ये हर पब्लिक की समस्या को समझते हैं क्या है क्या नहीं। जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर जनता जो है वोट डालना चाहती है। और बुनियादी मुद्दों से अलग जो है जनता जनार्दन इस पर गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो गांधीनगर के भीतर हम शुरुआत कर चुके हैं ग्राउंड रिपोर्ट की। और ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको आज बताएंगे कि जनता किन मुद्दों पे मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। और जनता के साथ साथ जो प्रत्याशी हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो या भारतीय जनता पार्टी की बात हो, सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। दिल्ली का सुल्तान कौन बनेगा,
हम आपको ई रिक्शा के माध्यम से जो अंदर जाएंगे, पतली पतली गलियों में पहुंचेंगे और वहां पे आपको बताएंगे कि जनता किस मुद्दे पर जो है लोकतंत्र को, दिल्ली के लोकतंत्र को मजबूत करेगी। तो हम गांधीनगर में घूम रहे हैं और सूरज भाई हमको मिल गए हैं, जो है दिन भर जूता सिलते हैं, जूते की पॉलिश करते हैं। क्यों सूरज भाई? हैं, जूता सिलते हैं तो क्या माहौल चल रहा है? क्योंकि बहुत लोग जूता सिलवाने, जूता पॉलिश करवाने आपके पास आते होंगे। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? सही चल रहा है और क्या, बढ़िया चल रहा है। हाँ, तो ये बताइए कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस में कौन दमदार दिखाई दे रहा है इस बार चुनाव में? सब आप भी दमदार दिख रही मेरे को तो। हाँ, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी क्यों दमदार दिख रही है? क्योंकि वो काम कर रहे हैं। हाँ, उनका काम दिख रहा है जनता को। हाँ, बस में फ्री लेडीज़ हैं और बिजली पानी फ्री है। गरीब आदमी को तो यही चाहिए और क्या। सड़क, पानी, बिजली की बात कर रहे हैं। आपके बिजली का जो बिल है वो कितना आता है? वो तो 200 से भी कम ही आता है बिल, तो हम देते ही नहीं है। हाँ। पानी का बिल? पानी का तो आता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। नहीं। आपके परिवार वाले बस में चढ़ते हैं? हाँ, जाते आते हैं परिवार के लोग। हमारे और भाई बंधु वहाँ रहते हैं मंगोलपुरी, वो सब बेचारे बस में ही आते जाते हैं फ्री में। दिल्ली में मुकाबला इस बार रोचक दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अगर गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो हम इस वक्त राजगढ़ के इलाके में पहुंच गए हैं। गांधीनगर का ये बड़ा इलाका है, तमाम समुदाय के लोग इस इलाके में रहते हैं और पिछली बार इस इलाके ने जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इस बार ये इलाका क्या सोच रहा है और किस मुद्दे पे वोट कर रहा है, कुछ महिलाएं भी मेरे साथ मौजूद हैं और महिलाओं से बातचीत करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी महिलाओं को आकर्षित करने को लेकर तमाम लोक लुभावन वादे कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं महिलाओं से बातचीत कर लेता हूँ। आदाब जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि क्या मुद्दा इस बार है, इस बार महिलाएं क्या सोच रही हैं? क्योंकि 71 लाख महिलाएं हैं इस बार मतदाता दिल्ली में। जी, महिला ये सोच रही कि इस बार केजरीवाल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए भाई केजरीवाल? तो उन्होंने जो कहा वो पूरा करा। हमारे बच्चों को शिक्षा फ्री करी, हमारे लिए बस फ्री करी और जीरो बैलेंस हमारा आ रहा और पानी भी हमें फ्री दिया। पानी फ्री दे दिया। आप बताइए, जो महिलाओं को 2100 रुपए और 2500 रुपए का रेवड़ी बांटने की बात चल रही है, कितना यकीन है महिलाओं को? ये रेवड़ी नहीं है, एक तोहफा है ये। भाई हमारा बिजली का बिल जीरो आ रहा है, पानी फ्री है, शिक्षा फ्री है, बसों में लेडीज आती जाती हैं वो भी फ्री है। बताओ जी, क्या सोच रहे हो इस बार आप लोग, किसका माहौल टाइट है? केजरीवाल की पार्टी ही जीतेगी, आम आदमी पार्टी। और दिल्ली के लोग यही चाहते हैं कि केजरीवाल ही जीते। उन्होंने दिल्ली के जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर काम किया है, चाहे शिक्षा हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे बिजली फ्री हो, पानी फ्री हो। जो बुनियादी सुविधाएं लोगों की होती हैं वो आम आदमी पार्टी ने दी है। दिल्ली में बेहतर कौन है? बेहतर केजरीवाल। क्यों केजरीवाल है ये बताइए? आपने बहन जी भी तो प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। अभी आपने बहन जी से सवाल पूछा था बिजली का। ये मेरे घर का बिल है, आप इसको देख सकते हैं। कैमरे में देखिए डेट क्या है, शून्य। अच्छा, जीरो आपका आया है, लेकिन 200 से ज्यादा यूनिट आया तो वो हाफ है, वो भी हाफ है, वो भी हाफ है। 200 पे माफ है, 400 पे हाफ है। बसें फ्री है बहनों के लिए, माताओं के लिए। तीर्थ यात्रा हो रही है और 2100 रुपए की योजना भी चालू करी है। वोट केजरीवाल को वोट दिल्ली की जनता इसलिए करेगी क्योंकि केजरीवाल 10 साल से सुविधाएं देते आ रहे हैं। भाई सब मूलभूत सुविधा होती है, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल इतने बढ़िया करके रख दिए हैं। जिस रूप में, जिस तरीके से जनता जनार्दन सोच रही है, क्या मोहर भी उसी तरीके से लगेगा, बटन भी उसी तरीके से दबेगा, ये तो वक्त बताएगा। हम आपको ग्राउंड जीरो से यही बताने और दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता क्या सोच रही है, जनता किन मुद्दों पे मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद है। अच्छा रमेश जी, बताइए कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी में कौन आगे है? वोट जो है उसे देना चाहिए जो काम का आदमी हो। कौन काम का है? हमारी समझदारी तो यही है, जो हम जैसे मीडियम आदमी, जिससे दवाई भी मिलती हो, पढ़ाई भी मिलती हो, बिजली पानी भी मिलता हो, तो हमारे लिए तो वो फायदेमंद है। अच्छा, कौन कर रहा है ये सब? ये तो केजरीवाल ही कर रहा था अभी तक तो। आगे देखते हैं जनता और। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? प्रकाश मेहरा। इस बार क्या माहौल है, किसका मामला टाइट है? बीजेपी का है जी, बीजेपी आएगी, हर हालत में आएगी बीजेपी। यही लोकतंत्र की देखिए खूबसूरती है और यही लोकतंत्र को और मजबूत करती है। एक और आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी आप बात कर रहे हैं। तो गांधीनगर का जो मतदाता है वो मुखर भी है और चुपचाप भी है। देखने वाली बात यही होगी कि जीत का ऊंट किस करवट बैठता है। तो न्यू दिल्ली दरबार कचौड़ी की ये दुकान है। कचौड़ी के साथ खस्ता
और पकौड़े भी यहाँ पे मिलते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि गांधीनगर की जो जनता है यहाँ की कचौड़ी और खस्ते बहुत खाती है। क्यों? बहुत पुरानी दुकान है। बहुत पुरानी दुकान है और बहुत ही टेस्टी सामान है सारा इसका, और ताजी मिलता है, ये सबसे अच्छी बात है। फटाफट आओ, गरम गरम एकदम गरम गरम बनता है। अरे ऐसे मौसम में गरम खाने का ही मजा है सर। ठंड में खाने का अलग ही मजा। बिल्कुल 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 कचौड़ी पकौड़ी। जी जी जी, आप भी खाइए के जाइएगा। हम भी खाएंगे कचौड़ी और पकौड़ी। ये बताइए कि चुनावी माहौल क्या चल रहा है? बीजेपी का ही जोर ज़्यादा लग रहा है हमें तो आजकल, बाकी तो सब ठीक ही है। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? मुद्दा बस ये है कि बहुत ज़्यादा पब्लिक परेशान है, सड़कें वगैरह सारी खुदी हुई हैं और महंगाई काफ़ी बढ़ गई है थोड़ी सी। ये बताइए कि महिलाओं को आम आदमी पार्टी 21 रुपये देने की बात कर रही है, आपको कितना यकीन है, क्या लगता है मिलेगा? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इन चीज़ों में। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भाई 2100 रुपये देके आप मतलब क्या देना चाहते हो मतलब पब्लिक को बिल्कुल ही आप बेकार करना चाहते हो। मतलब उनको काम देना चाहिए कि आप काम करो, कमाओ, मतलब डिपेंडेंट होना चाहिए, बजाय इसके आप फ्री में कुछ बांटो। बड़ी बात आपने कही और अच्छी बात आपने कही है। दिल्ली की महिलाएं क्या चाहती हैं, गांधीनगर की महिलाएं क्या चाह रही हैं? महिलाओं के लिए उनको काम ही मिलना चाहिए, उनकी सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और बाकी तो ऐसा कुछ खास नहीं है महिलाओं के लिए। बाकी खुद ही इंडिपेंडेंट है महिलाएं, खुद इंडिपेंडेंट है। जो फ्री में बस में महिलाएं सफ़र कर रही हैं उस अगर कहीं पे भी कुछ भी अगर आपको फैसिलिटी मिलती है, ऐसा नहीं है कि हम पे नहीं कर सकते, पे कर सकते हैं, बट फिर भी अगर फैसिलिटी मिलेगी तो हर कोई उसका लाभ उठाएगा ही। फेमस कचौड़ी है। जी सर, जी बिल्कुल सर। अच्छा ये बताइए कि इस पर क्या मुद्दा है चुनाव में, क्या लग रहा है? मुद्दा सर तो वही होना चाहिए कि जो काम करे उसको वोट मिलना चाहिए। कौन सी सरकार चाहिए ये बताइए? भाई हम तो बीजेपी चाहेंगे भाई साहब। देखिए कचौड़ी जो है इस दुकान पे पैक हो रही है लोगों की, अलग अलग लोग आ रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं। सरकार किसकी बनेगी ये बताइए? सरकार आम आदमी की बनेगी। आम आदमी की बनेगी। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है सियासी मिजाज गांधीनगर के इलाके का। भारतीय जनता पार्टी से गांधीनगर में प्रत्याशी अरविंदर सिंह लवली साहब है और लवली साहब धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त देखिए कि वो आज़ाद नगर के इलाके में पहुंचे हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में। इस बार मुकाबला किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि लगातार आप पहले भी विधायक रह चुके हैं? देखिए ऐसा है कि पूरी दिल्ली में बदलाव की बहार है और वो यज्ञ जो इस बदलाव के लिए चल रहा है उसमें गांधीनगर के लोगों की भी आहुति कुछ कम नहीं हो गई। और इस 10 सालों में जो है इस सरकार ने दिल्ली के लोगों को ठगने का काम किया है, और जमुना पार के लोगों को तो विशेष करके। जमुना पार में अगर आप किसी इलाके में निकल जाएंगे, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर बह रहे हैं, कोई देखने वाला है नहीं, कोई नई पॉलिसी गांधीनगर के लिए, जमुना पार के लिए बनी नहीं है। यमुना पार में एक यमुना पार विकास बोर्ड होता था जो यमुना पार की डेवलपमेंट देखता था, इस सरकार ने सबसे पहले उसको रद्द किया। तो अनेकों चीज़ें हैं, जैसे खास करके गांधीनगर के लिए ये अगर आप सुरन सिनेमा पे जाओगे तो ये झगड़ा करके मैं ये मेट्रो रेल लेके आया था। ये दिल्ली का सबसे लंबा फेस होना था, 2015 में ख़त्म होना था, आज 2025 तक भी ख़त्म नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि दिल्ली सरकार ने अपने हिस्से के 7,000 करोड़ रुपए दिल्ली मेट्रो को पिछले 10 सालों में नहीं दिए, तो मेट्रो का काम डिले चल रहा है। पुश्ते पे मोनो रेल आनी थी, वो प्रोजेक्ट इन्होंने रद्द किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या, आप किसी सड़क पे निकल जाएंगे जाम मिलेगा। लवली जी एक और सवाल बड़ा लाजमी है। 1998 से लेकर मैंने लगातार आपको देखा है कि आप विधायक इस इलाके के थे। इस बार की चुनौती में लोग आपसे, खासतौर पे अगर हम आम आदमी पार्टी एक बड़ा आरोप लगा रही है कि पहले कांग्रेस में थे अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए, क्या जवाब देंगे आम आदमी पार्टी? देखिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मैं तो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था, उससे बड़ा पद तो कोई नहीं होता कांग्रेस में, क्या होता है उससे बड़ा कोई। मैंने क्यों उस पद को इससे इस्तीफा दिया? इसलिए इस्तीफा दिया कि ऐसी पार्टी जिसने दिल्ली के लोगों को लूटा हो, दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय किया हो, जो भ्रष्टाचार दूर करने की बात के बाद भ्रष्टाचार में लिप्त पाई गई हो। कोविड में जब लोग सड़कों में मर रहे थे, लोग बेड के लिए मारे मारे फिर रहे थे, ये अपने दफ्तर जाते थे तो शराब नीति बनाते थे, घर जाते थे तो आर्किटेक्ट के साथ शीशमहल डिस्कस कर रहे होते थे जब बाहर सड़कों पे लोग मर रहे हों। ऐसा तो जो है मुगली सल्तनत और तमाम सल्तनतों में ही होता था कि राजा को कोई चिंता नहीं कि बाहर लोग मर रहे हैं कि नहीं मर रहे। तो ऐसी पार्टी के साथ समझौता नहीं करना चाहता था, इसीलिए तो इस्तीफा दिया था। और आज तो मेरा स्टैंड क्लियर हो गया। आज तो ये भी कह रहे हैं कि वो चोर है और वो गलत है, वो उनको चोर कह रहा है। मैं तो उसी समय कह रहा था कि इनके साथ अलायंस नहीं करना। तो इस समय दिल्ली को ज़रूरत है एक ऐसी सरकार की जिसके ऊपर केंद्र सरकार का आशीर्वाद हो, नरेंद्र मोदी जी जैसे सशक्त प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हो, तभी ये दिल्ली आगे बढ़ सकती है। तो गांधीनगर में घूमते घूमते
हम पहुंच चुके हैं अब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के पास, नवीन चौधरी साहब के पास। नवीन चौधरी साहब किस मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं, क्योंकि मुकाबला बहुत कड़ा है और कड़ा इसलिए है क्योंकि बीजेपी के मौजूदा वक्त में जो विधायक थे वो उनका टिकट तो कट गया है। इस बार जनता आपको क्यों वोट दे, ये बताइए। सबसे पहला सवाल। देखिए, जनता पिछले 10 या 12 साल 13 साल से केजरीवाल जी को चुन रही है काम के लिए। उन्होंने काम किए, जो वादे किए उन्होंने निभाए हैं, चाहे वो महिलाओं को सम्मान का हो, चाहे वो बिजली फ्री का हो, चाहे वो बिजली 300-400 यूनिट हाफ हो, चाहे पानी फ्री हो, चाहे स्कूल अच्छे बनाए हों, चाहे हॉस्पिटल अच्छे बनाए हों, चाहे तीर्थ यात्रा हो, चाहे बस फ्री हो। जो बोला है वो किया है और जनता उनको देख लो पिछले 13 साल से जिताती आ रही है और अब की बार भी हम प्रचंड वोटों से से जीतेंगे सीटों से। लेकिन लवली साहब ये कह रहे हैं कि जो है विकास नहीं हो पाया गांधीनगर का, और जब भी विकास की बात आती तो कहते हैं कि केंद्र सरकार नहीं करने दे रही है। क्या कहेंगे आप, क्या जवाब? विकास नहीं हो पाया, बीजेपी विकास करना ही नहीं चाहती। बीजेपी ने विकास नहीं किया है, खाली लफाड़ेबाजी करती है बीजेपी और कुछ नहीं करती। कैंडिडेट को 5 साल आने के बाद चेंज करती है, नया कैंडिडेट ला के दे देते हैं, लीजिए आप, उसकी पुराने वाले की जो बुराई बहुत है इसलिए इसको हटा दिया, आप लड़िए। 5 साल ये भी आएंगे। ये पलटू राम जी ये पार्टी बदलते रहते हैं, देखते हैं जहाँ उनका फ़ायदा है वहाँ पहुँच जाते हैं। पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से बीजेपी में आए, बीजेपी से फिर कांग्रेस में गए, कांग्रेस से फिर बीजेपी में आए और फिर कांग्रेस में फिर जीत के चले जाएंगे। तो इनका कोई मॉरल नहीं है, इनका कोई स्टेटस नहीं है, इनकी कोई जुबान नहीं है, तो काम क्या करेंगे? इसकी जुबान ही नहीं है, वो क्या काम करेगा? और केजरीवाल जी ने देख लिया कितने काम कराए हैं, आप देखिए ना, गिनिए एक साइड से कितने काम करा दिए कि लोगों को मतलब सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म कर दी। और खुद मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ विधानसभा में, पानी का टैंकर हो, दवाइयाँ हो, रोड रिपेयरिंग हो, फॉगिंग हो, कहीं किसी की दीवार टूट रही है, कहीं किसी की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं किसी को कोई दिक्कत है, कहीं बेटियों की शादी है, सारे काम पिछले 5 साल से लगातार। मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि अगर नवीन चौधरी साहब जीतेंगे तो गांधीनगर के लिए क्या करेंगे? पहला काम तो रोड बनवाना, नालियाँ ऊंची करके बनवानी है, गड्ढे हो गए नालियों के, ऊंची करके नालियाँ बनवानी है। दूसरा काम, जो हमारी एशिया की बिगेस्ट मार्केट है उसमें ट्रैफिक की समस्या है, उसको दूर करना है। देखो वो बहुत समस्या है, सरदर्द है वो बहुत बड़ा। एक पार्किंग का समाधान ढूंढना है, कहाँ बनेगी, ऊपर बनाए, पुश्ते पे बनाए, कहाँ बनाए। एक पार्किंग हो गई। एक शास्त्री पार्क में डिस्पेंसरी इन्होंने बंद कर रखी है पिछले 10 साल से, उसको चालू करवाना, डॉक्टर्स दवाइयाँ उसमें लेके आएंगे, उसको चालू करवाएंगे, ठीक है। एक चौथा काम जो है वो सीलमपुर की पार्किंग, जो शांति मोहल्ला हमारी मार्केट है, उसमें एक महिला शौचालय नहीं है, वो बोले शौचालय बनाएंगे। एक पार्किंग को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, उसको बड़ा रूप देंगे। मेरे साथ दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव साहब हैं। लगातार ये भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं और पूजा पाठ भी कर रहे हैं, भगवान के भी आश्रय आप हैं। इस बार चुनाव में जनता क्यों वोट दे आपको? देखिए, दिल्ली की जनता ने पिछले 10 साल, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार रही हो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया है। मुझे याद पड़ता है आज से 10 साल पहले मोदी जी ने बड़े बड़े भाषणों में कहा था कि हम बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, हम महंगाई ख़त्म कर देंगे, और इसी प्रकार से 10 साल पहले एक सपना दिखाया था केजरीवाल जी ने कि हम भ्रष्टाचार ख़त्म कर देंगे, हम दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने का काम करेंगे, लोकपाल लेकर आएंगे। लेकिन 10 सालों में सिवाय बेरोजगारी, महंगाई, दिल्ली में कूड़े का अंबार और बुजुर्गों की परेशानी या युवाओं को बेरोजगारी की मार झेलने के अलावा इस दिल्ली को कुछ मिला नहीं है। आज दिल्ली इन दोनों पार्टियों के शासन से कहीं ना कहीं परेशान होकर उन्हें उस कांग्रेस की तरफ देख रही है जिसने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने में अपना एक अहम योगदान दिया। वहीं हमने सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए, चाहे वो बुजुर्गों को पेंशन हो या गरीब आदमी को राशन कार्ड हो या साफ पानी हो, वो सभी सुविधाएं उस समय देने का काम किया था। कई ऐसे नेता हैं जो आम आदमी पार्टी या बीजेपी से आपकी हैं, और चुनाव लवली की बात कर लें, आज वो लवली साहब आप पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप उन्हें? देखिए, कुछ लोग लालच में गए ज़रूर हैं, लेकिन आज जिस तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ हुआ है, मुझे लगता है कि वो उस बात को ज़रूर उनको अफसोस होगा कि वो एक ऐसी पार्टी जिसका इतिहास रहा है सबको साथ लेके चलने का, जिसका इतिहास रहा है विकास का, उस पार्टी को छोड़कर अपने स्वयं के लालच में जिस तरीके से गए थे, आज ज़रूर निश्चित ही उनको उस बात का दुख होगा जब चुनाव के रिजल्ट 8 तारीख को आएंगे। शुक्रिया। देवेंद्र यादव हमारे साथ थे। हम आपको यही बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रचार प्रसार कांग्रेस पार्टी का किस रूप में, किस तरीके से गांधीनगर के भीतर चल रहा है।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।